जय श्री राम। दोस्तों, हम सब जानते हैं चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा से मन की स्थिति जानी जाती है। आज हम जानेंगे कैसे चंद्रमा का गोचर महादशा के शुभ फलों की बढ़ोतरी कर सकता है या उसमें कमी कर सकता है। इसी प्रकार महादशानाथ का गोचर कैसे चंद्रमा से देखना चाहिए कि कब कब वो आपके लिए शुभ फलदायी हो। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपने जाना था कि कैसे गुरु और सूर्य का गोचर महादशा के फल को और बेहतर कर सकता है और कैसे महादशानाथ का गोचर अलग अलग भावों के फल में वृद्धि करता है। उससे संबंधित वीडियो अभी ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। उसी वीडियो का बचा हुआ अंश जिसमें चंद्रमा की उपयोगिता के बारे में बात की गई है, आज आपके सामने प्रस्तुत। ये क्या कह रहा है? जिस ग्रह की महादशा हो या अंतर्दशा जा रही है, गोचरवश जन्मकालीन चंद्रमा से अगर वो किन स्थानों पर है ये देखिए। अगर वो शुभ स्थान पर है तो दशा के शुभ फल प्राप्ति के योग बनते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा जा रही है, गोचरवश अगर वो बर्थ नेटल मून से अगर पॉजिटिव हाउसेस में ट्रांजिट कर रहा है तो हम कहेंगे वो शुभ फल दे सकता है। अब इसी प्रिंसिपल को थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। अगर वो मन भाव से यानी चंद्रमा से शुभ भाव कौन से होते हैं, डिपेंड करता है प्लैनेट कौन सा है। अगर शनि है तो हम कहेंगे 3-6-11 में ट्रांजिट करो। मून से 3-6-11 में मून सैटर्न का ट्रांजिट अच्छा है। जुपिटर है तो हम कहेंगे ट्राइन में ट्रांजिट कर, 7th में ट्रांजिट कर, ऐसा करके बोलेंगे। तो यानी प्लैनेट टू प्लैनेट ये वेरी करेगा किस ग्रह की किसकी दशा है। लेकिन जिसकी भी है, अगर वो नेटल मून से अच्छे स्थान पे गोचर कर रहा है तो वो आपको शुभ फल देगा, मतलब आपको मानसिक संताप नहीं देगा। इसको आप डिस्क्लेमर लगा के लिख लो। शुभ फल सिर्फ ये है कि मन की शांति है, अरे कोई बात नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा वो पता नहीं, लेकिन चंद्रमा से है ना, तो मन को ये लग रहा है कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो चंद्रमा से देखते वक्त इस बात का ध्यान रखना। साढ़े साथी क्यों खराब है? क्योंकि साढ़े साथी में मन से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप अंदर से यार कुछ नहीं हो रहा है, चाहे सब कुछ हो रहा हो, लेकिन आपको नहीं मजा आ रहा। सब कह रहे सब कुछ तो है लेकिन आपको नहीं दिख रहा। तो शनि क्यों? क्योंकि शनि की चंद्रमा से गोचर खराब और बाई चांस शनि की दशा भी चल रही हो। जैसा कि ये श्लोक है, श्लोक में क्या लिखा था? अगर जिस ग्रह की दशा चल रही है वो चंद्रमा से शुभ स्थानों पे चल रहा है तो आप उस दशा को शुभ लीजिए। तो वही हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं इसको उल्टा अप्लाई कर रहा हूं कि अगर वो बुरे स्थान पे गोचर कर रहा है तो वो ज्यादा मेंटल स्ट्रेस देगा आपको। तो ये एक नियम है जो अभी मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चार्ट ओके, चलो फिर उसी डेट पे चले क्या? चलते हैं। महादशानाथ शनि था, ठीक है। उस समय जिस समय घटनाक्रम हुई, महादशानाथ शनि था। शनि जन्मकालीन चंद्रमा से द्वादश में चल रहा था। मैं सही बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे बताया गया कि जिस समय इसको नागरिकता मिली उस समय द्वादश भाव में शनि का गोचर था, जो कि चंद्रमा से द्वादश है, तो यानी साढ़े साती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ठीक है, नागरिकता मिली वो एक अचीवमेंट है, वो जो मैंने अभी आपको कहा। क्या ये मन से खुश होगी या होगा? तो उत्तर होगा नहीं। उस समय कुछ तो ऐसा था जो इसको दुखी कर रहा था या व्यथित कर रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन दोनों को मिक्स नहीं करना कि आपने चंद्रमा से देख लिया तो बोला कि नहीं बुरा होने वाला। बुरा तो मतलब आपके मन को लगेगा, आपको शुभ अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो इंडिकेट हो रहा है मून से खाली। अन्यथा आपने देखना ऐसे ही है जैसे अभी आपने देखा, मतलब लगन से देख लिया कौन सा भाव एक्टिवेट है।
तो इससे ये भी समझ में आता है कि दोनों से, लगन से भी और चंद्रमा से भी गोचर कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चंद्र जब गोचर वश निम्नलिखित स्थान से जाता है तब महादशा के शुभ फल प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्या है कि भैया आपको कोई दशा अच्छी मिल गई, आपको पता लगा ये दशा मेरी अच्छी जाएगी, जैसे अभी हमने मंगल शनि की दशा को देखा पिछले वाले केस में। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है कि जो भी महादशा नाथ से जो जिसकी भी महादशा है, जब मून इन हाउसेस में जाएगा, जो मैं अभी बताने वाला हूं, तब तब आपको उसके अच्छे फल की प्राप्ति होगी, आपको महादशा का सुख मिलेगा। कब? जब वो दशानाथ की उच्च राशि में से गोचर करे, जैसे अभी बृहस्पति को करवाया, सूर्य को करवाया, तो चंद्रमा को भी करवाना है कि चंद्रमा जब गुजर रहा है तो वहां से फायदा रहेगा उच्च नाथ उच्च राशि से। दशानाथ के मित्रों की राशि से गुजर जाए, भाई अगर शनि की महादशा चल रही है और चंद्रमा शुक्र और बुध की राशि से गुजर रहा है, तो भी कह रहे हैं तब भी अच्छा फल आपको मिलेगा। दशानाथ से तीसरे, पांचवें, छठे, सातवें, नवें, 10वें, 11वें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाव तो नीचे आ गए, 2 3 भाव ऊपर आ गए, तो कुल मिला के 10 भाव हो गए। तो ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि महादशा आ गई। 10 भाव, अच्छा चंद्रमा उन 10 भावों पे से कितने टाइम में गुजर जाएगा? अनम्यूट कीजिएगा। उप्स, चंद्रमा इन 10 भावों से कितने समय में गुजरेगा? 25 दिन। महीने भर में तो पक्का आ ही 20-25, जाएगा। हाँ जी, 20-25 दिन। हाँ, तो यानी आप हर महीने 25 दिन को ये कह रहे हो कि अगर महादशा मेरी किसी अच्छे ग्रह की चल रही है तो 25 दिन तो उसके अच्छे फल मिलेंगे, 5 दिन उसके खराब हो सकते हैं। 25 ये कहाँ से आया? अब जरा समझना, इसको केस स्टडी की तरह ही देखते हैं, पिछले वाले केस पे लगाते हैं। जैसे ये है, अब शनि की महादशा चल रही थी इस जातिका की, तो हमने कहा शनि की उच्चनाथ वाली राशि पे लगा लो निशान। ठीक है, तो मैंने शनि जहां पर उच्च का होता है यानी तुला, वहां पे निशान लगा लिया। फिर कहा शनि की मित्र राशियों पे, शनि के मित्र होते हैं शुक्र बुध, इनकी राशियों पे निशान लगा लिए। ठीक है, फिर कहा गया कि बताओ भाई शनि से चंद्रमा कहाँ कहाँ बताया था, वो नीचे जो भाव लिखे थे उनके नाम बताइए, आपने तो उसको नोट किया है ना? हाँ, वो बताएंगी, अपना सुषमा जी बताएंगी, सुषमा जी ने स्क्रीनशॉट लिया उसका। सर हाँ मैं भाई, बता रही हूँ। हाँ बोलो। 3 5 6 7 9 10 11। एक सेकंड, 3 5 6 7 9 10 11। 9 10 11। थैंक यू। अब अर्थ ये हुआ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अगर शनि की महादशा अच्छी है तो चंद्रमा का गोचर इधर, मतलब कुल मिलाकर यहाँ से चालू करते हैं, वृषभ से चालू करें तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, सब जगह बढ़िया देने वाला है। ठीक है, और केवल जब वो मकर, कुंभ और मीन और मेष पे से गुजरेगा उतना टाइम इस लेडी के लिए शायद वो शुभ फल ना दे, बाकी हर टाइम पे वो शुभ फल दे रहा है। तो थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है कि यार ये क्या नियम है। और दूसरा, अगर चंद्रमा आएगा भी तो कितने दिन के लिए आएगा? 2 दिन के लिए आएगा। 2 दिन में आप क्या कर लोगे? 2 दिन में आप कुछ खास तो कर नहीं सकते हो। तो खैर नियम है ये, तो मैंने आपको बता दूं कि जब भी महादशा नाथ अच्छी चल रही हो और उनसे इन भावों में चंद्रमा का गोचर आए तो वो दिन शुभ होते हैं। हम ये कर सकते हैं कि जो इवेंट हमने अभी पीछे देखी या हमारी लाइफ की जो इवेंट रही, उस समय मून कहाँ था, पर मैंने ऐसे आपको बताया कि आधी से ज्यादा कुंडली कवर हो जाएगी अगर आप ऐसे देखोगे। तो इस नियम को बताने के लिए मैंने शेयर किया आपसे कि ये ऐसे देख सकते हो। आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मुझे था कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं कि महादशा और अंतर्दशा के साथ नक्षत्रों को कनेक्ट करके देखने के कुछ विशेष नियम हैं। तो मैं चाहूंगा पहले तो सिद्धार्थ और विवेक ये दोनों मुझे बताएं कि जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए, वो बताइए। विवेक और आपने सर आई थिंक अभी एक नक्षत्र के पर्सपेक्टिव से सर एक अभी आपने टच किया था आज ही की
वो उप सॉरी, मुझसे गलती से आप म्यूट हो गए। नहीं वो ठीक है, आपने सही बोला। उसके अलावा क्या क्या आज हमने अभी तक क्या सीखा है? अच्छा अभी सर एक तो बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक तो यही है कि जो महादशा नाथ है और उसकी जो उच्च राशि से यदि सूर्य और गुरु का गोचर होगा तो वो अच्छा फल प्राप्त देगा वो। यदि महादशा अच्छी हो तो, अच्छा। मतलब ये नहीं महादशा नाथ की जब भी जाए, महादशा अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ये नियम लगेगा कि उम्मीद है तो फिर ये दे पाएगा। एक दूसरा, दूसरा सर वो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का गोचर जो है वो तीसरे, पांचवें, छठे, सातवें, नौवें, 10वें, 11वें में यदि होगा तो वो अच्छा, महादशानाथ यदि अच्छा होगा तो अच्छा फल देगा वो। चलो दो और। महादशा जन्म कुंडली में बलवान हो तो उस समय अपनी उच्च राशि या मित्र राशि से अगर हाँ वो गोचर कर रहा है और लगन, और आपने ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन या लिंकेजेस होने चाहिए, कनेक्शंस होने चाहिए, तभी हम ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। और जिस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा जा रही है उस समय गोचरवश जन्मकालीन चंद्रमा से वो किस स्थान पर है, यदि वह शुभ स्थान हो तो दशा में शुभ फल की प्राप्ति के योग हैं। सर मून वाला आई थिंक आपने बताया है, लेकिन आई थिंक इतना पॉसिबल नहीं है कि वो अप्लाई हो पाएगा। अप्लाई हो पाए, और लॉजिकली भी सोचा जाए, वही मैंने कहा ना, 10 भाव आपने कवर कर दिए तो साफ ही बोलो पूरी दशा ही अच्छी जाएगी। 10 नहीं, अगर इसको हम ये तो खैर यहाँ पे 10 थे, कई बार ये कंसाइज होके 7 या 6 ही रह जाते हैं। इवन तब भी 15 दिन तो आपने बेस्ट कह ही दिए ना, 6 भाव हो गए, एक महीने में पूरी कुंडली कवर कर जाता है, तो 6 भाव में 15 दिन लगा देगा। तो ये अप्लाई कैसे करें मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाकी प्रिंसिपल जो मैंने कहे वो मैंने आपको बताया। चलो खैर, अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि ये विपत्त तारा सुना है ना आपने, इसके बारे में कोई बताना चाहेगा कौन से, कहाँ बैठना विपत्त तारा देते? हाँ, तो विवेक गोयल बता रहे हैं कि जन्म नक्षत्र से तीसरी तारा, तीसरे नक्षत्र में बैठना विपत्त तारा कहलाता है। एंड इज राइट, 3। अच्छा, उसके बाद आपने प्रत्यरी भी सुना है, ठीक है? प्रत्यरी कौन सी होती है भाई? पांचवा, फिफ्थ सर। सातवीं सातवीं पांचवी। पांचवी सर। तो पांचवी तारा प्रत्यरी सातवें वध है। कहलाती है, और उसको भी हम अच्छी नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। फिर आता है सातवीं तारा, सातवीं वध है। तारा बोलते वध वध हैं। वध। ठीक है, ये ताराओं के बारे में तो जब हम नक्षत्र पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था, और मैंने शायद शेयर किया हो कि जो जस्ट आपसे तीसरा, पांचवा, सातवां है उस पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। उसके बाद जो ये इसकी अगली वाली जो वो आती है 12वीं और 14th एंड 16th, उस पे थोड़ा कम असर पड़ता है। और जो उसके बाद आती है 21वीं, 23वीं और 25वीं, उस पे तो सबसे कम असर आएगा। मतलब समझिएगा, 3, 5, 7 तारा नो डाउट खराब है, लेकिन ज्यादा खराब है जो एग्जैक्टली आपके तीसरे नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, 5वें में बैठा है या 7वें में बैठा है। उसके बाद ये मेथड क्या होता था, हम इसको नंबर आता था नक्षत्र का, हम डिवाइड करते थे 9 से, फिर रिमाइंडर देखते थे। तो मैं वो कह रहा हूँ, वो जो नंबर अगर मैंने बोला 12, 14 या 16, अगर 12, 14, 16 आ रहा है एक ग्रह से दूसरा ग्रह, तो वो कम बुरा है। और अगर वो 21, 23, 25 आ रहा है तो और कम बुरा है। तारा यही रहेगी उसकी भी, विपद प्रत्यरिवत, लेकिन असर कम हो जाएगा। खैर, मैं ये नहीं बताना चाह रही, तो मुझे पता है आपको पता ही होगा। इसके बाद आता है एक नक्षत्र, कर्म नक्षत्र, जो 10वां नक्षत्र होता है। आपके जन्म नक्षत्र से 10th नक्षत्र को कर्म नक्षत्र कहा जाता है। सर 16वीं तारा तो सर वैसे भी आपने बताया था कि वो खराब होती है 16वीं तारा। वो मिलाने के लिए, मिलान के पर्पज से, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये आया कर्म नक्षत्र, और इसके बाद एक होता है आधान नक्षत्र। माना यह जाता है कि आपका कंसेप्शन इस नक्षत्र में हुआ था, 19th नक्षत्र में। अब कितना चेक किया जा सकता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, लेकिन बताया गया कि आपको
आधान नक्षत्र आप निकाल सकते हो। 19वां नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से आधान नक्षत्र कहलाता है। ठीक है जी। ऐसे और भी होते हैं, संघातिक होता है मैंने, और सामुदायिक होता है, अभिषेक नक्षत्र होता है। वो मैं अभी यहाँ पे वो लिख रहा हूँ जो महत्वपूर्ण बताए गए, 5 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो हमें पहले से पता था, तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसके अलावा वैनाशिक नक्षत्र भी, सॉरी मैं ये मिस कर गया था, 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र कहलाता है। ये जो 6 हैं इनको लगाएं कैसे, तो बताया गया कि महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ यदि इन नक्षत्रों में विराजित हो तो विशेष फलदायी हो जाते हैं। ठीक है, महादशा से अंतरदशा नाथ यदि इन नक्षत्रों में विराजित हो तो विशेष फलदायी हो जाते हैं। अब वो फल पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है प्लैनेट कौन सा था। मैं इसको समझाता हूं। आप क्या करें, अपने महादशा नाथ को के नक्षत्र को देखें और वहां से 3, 5, 7, 10, 19, 22 इन नक्षत्रों पे ध्यान दें, क्या कोई ग्रह बैठा है? अगर बैठा है तो वो रिजल्ट पर बहुत असर डाल सकता है, जो शायद हमें चार्ट देख के पता भी ना लगता हो। हम बाकी सारा अंदाजा लगा के बैठे, लेकिन अगर ये चीज नहीं देखी तो ये कई बार रोल प्ले कर जाती है, जो अभी मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो वो चेक करें। अब जैसे कर्म नक्षत्र है आपका, 10वां नक्षत्र है। अगर आपके कर्म नक्षत्र में कोई शुभ ग्रह बैठा है, महादशा नाथ से 10वें नक्षत्र में कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो आप क्या देखेंगे, उस अवधि में परिवार को लेकर, अपने कर्मों को लेकर आपके कर्म अच्छे हो जाने, मतलब लोगों की हेल्प करने वाले हो जाओगे, मेंटल पीस मिलेगी। तो महादशा नाथ से 10वें नक्षत्र में बैठे ग्रह की अंतर्दशा यदि शुभ ग्रह है तो आपको सुकर्म करवाएगी, मेंटल सेटिस्फेक्शन देगी, बच्चों को लेके अच्छी खबर दे सकती है। तो ये सारी चीजें वहां से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर वहां पे पाप ग्रह है और उसका अंतर आ रहा है, तो वही सुकर्म दुष्कर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वही मानसिक शांति अशांति में कन्वर्ट हो जाएगी, वही शुभ फल बच्चों को लेके कष्ट देखने को मिल जाए या पढ़ाई में रुकावट देखने को मिल जाए, ये होने लग जाएगा। तो हमें ये लगाते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि वो ग्रह जिसकी भी अंतर्दशा है नैसर्गिक शुभ है या अशुभ। नैसर्गिक, आधान की भी बात कर लेते हैं, आधान नक्षत्र में भी यही है। आधान नक्षत्र में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो भाग्योन्नति के योग, ग्रोथ के योग, आपको कहीं से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और स्थायी उन्नति प्राप्त करने के योग। स्थायी उन्नति बोले तो कि ऐसा नहीं कि अभी 2 साल 3 साल की बात है, वो लंबी रेस के लिए मुझे सॉरी तैयार कर रहे हैं। तो वो योग बन जाता है अगर जो मैंने अभी आपके सामने का आधान नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, अगर शुभ है तो। अगर क्रूर है तो भाग्य में अवरोध और जो भी है प्रॉब्लम जो होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, ज्यादा डेंट मार के जाएगी और नुकसान दे सकती है वो अंतर्दशा। तो ये कुछ नक्षत्र है 6 जिसका आपको ध्यान देना है फलित करते समय। जरा कुंडली पे देखते हैं इसको। ये वही 19 अगस्त 1967 वाला चार्ट जो मुंबई यूएस में सेटल हो चुके हैं उनका। इस जातिका की शनि में बुध चल रहा था। अब मुझे फलित करना है कि शनि में बुध में क्या होगा। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, आप 10 मिनट लीजिए, इसको देखिए चार्ट को। शनि में बुध में, और पहले तो ये निकालना है कि वैनाशिक में, आधान में, इसमें उसमें क्या कोई ग्रह बैठा है शनि से। ठीक है, क्या कोई ग्रह बैठा है वो चेक करना है, वो चेक करके मुझे बताइएगा। और फिर आप उसको इंटरप्रेट भी करेंगे कि इस दशा में, इस अंतर्दशा में आपको क्या लगता है। तो भाई मैंने, आप लोगों ने देख लिया, मुझे बताइएगा। पहले तो ममता वर्मा जी आप बताइए, आपके ग्रुप में क्या डिस्कशन चल रहा था और आपने क्या देखा। सर आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी बिल्कुल सुन पा सर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हमने ये सबसे पहले यही काम करा था हमने कि जो इनका जन्म नक्षत्र उसको लिया, चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा से काउंट करते हुए विपत तारा, प्रत्यारी, वध, कर्म नक्षत्र और आधान नक्षत्र लिख लिया था। विपत तारा पूर्व भाद्रपद, प्रत्यारी रेवती, वध भरणी,
करम नक्षत्र मृगशिरा, आधान नक्षत्र चित्रा और विनाशिक नक्षत्र अनुराधा। ये लिखने के बाद हमने देखा कौन कौन से प्लैनेट जो है वो इन नक्षत्रों में है, यानी अगर मेरे प्लैनेट इन नक्षत्रों को ऑन करते हैं और अंतर्दशा के रूप में मेरे सामने आते हैं तो वो मुझे प्रॉब्लम देंगे। यहाँ पर मैंने फिर ये देखा हम लोगों के ग्रुप ने, आप अनम्यूट कीजिएगा, दोबारा अनम्यूट कीजिएगा। जब ये पूरा कर लें तो कोई और कुछ कहना चाहे ये कि क्या ये सही तरीके से गए या कुछ इसमें ऐड ऑन करना था, वो बाद में करेंगे। पहले ममता जी कुछ बात पूरी करने थे। ममता जी प्लीज बोलिए आगे। सर फिर महादशानाथ शनि को लिया। शनि क्योंकि रेवती नक्षत्र में है, रेवती प्रत्यारी तारा में आता है, इसका मतलब इस महादशानाथ में इनको कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ेगा। बताइए, कोई और बताना चाहे कि उन्होंने क्या देखा? मतलब इस मेथड में जो ममता जी ने कहा इसमें कुछ सर एक प्रॉब्लम लगी सर, मतलब आई थिंक क्लैरिफाई कर दीजिए, ये महादशा से देखना था ना सर, महादशा रादर देन मून से। तो अब वापसी चले, एक बार वो श्लोक ही पढ़ लेते हैं। क्या लिखा था? महादशा से अंतर्दशानाथ यदि इन नक्षत्रों में। तो अच्छा गड़बड़ हो गई, चंद्रमा से कर दिया आपने। ये हाँ सारा आपने अप्लाई सही कर रहे हो, नक्षत्र के नाम भी सही बोले, लेकिन ये आपने महादशानाथ, अगर मैंने कहा शनि में बुध चल रही है तो शनि से देखने थे। ओके सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, पता लग गया ना, क्लैरिटी हो गई। चलिए इसके बाद कौन बताना चाहेगा? एक मिनट रुकिए, मैं नाम थोड़ा पढ़ लूं। यानी सर रेवती से काउंटिंग करें फिर हम? बिल्कुल बिल्कुल, अब आप सही कह रहे हैं, रेवती से काउंटिंग करनी थी। तो सिद्धार्थ आप क्या बोल रहे हो, बोलिए, फिर मीनू गुप्ता जी के पास। सर इसमें बस 2 पॉइंट्स ऐड करने थे सर। ये शनि से मरकरी का हमने काउंट किया तो वो कर्म बनता है, लेकिन हमने बुध से भी शनि को काउंट किया तो वो एक्चुअली आधान बन रहा था, वहां पे 19वां नक्षत्र बैठ रहा था, तो वो भी हमने ऐड किया। प्लस सर इसके अलावा हमने ये भी देखा कि शनि और बुध जाएगी कैसी, क्या कुछ जैसे कि संबंध है, सहधर्मिता है कि नहीं, क्योंकि आई थिंक सिर्फ प्योरली ये वाला प्रिंसिपल तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आई थिंक उसके अंदर वो भी लगाना जरूरी था। तो उससे ये दिख रहा था कि सर कॉमन हाउस 9th हाउस आ रहा है जो कि अच्छा है, लगन भी आ रहा है, तो अच्छा ही लग रहा था। जी सर 5-9 है। राइट राइट राइट। तो इन्होंने ये कहा कि ये 5-9 प्लैनेट वैसे भी दोनों त्रिकोणाधिपति है कुंडली में, और दोनों त्रिकोणाधिपति आपस में त्रिकोण में ही बैठे हैं। और तो जो आपने कॉमन हाउस पर एस्पेक्ट की बात करी, अगर संबंध मिल जाता है, जैसे मुझे यहाँ पर ये मिला कि मरकरी के नक्षत्र में बुध है और मरकरी के ही नक्षत्र में शनि है, तो मैं कहूँगा मरकरी के हाउसेस ज्यादा हाईलाइट होने चाहिए, यानी मोस्ट प्रॉब्ली 9th हाउस, क्योंकि 9th हाउस पे सैटर्न का एस्पेक्ट भी है, तो मैं 9th हाउस के ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा दूंगा। ठीक है, वो चीज हो गई। आधान और कर्म दोनों देख लिए मैं, लेकिन हाँ एक सजेशन ये दूंगा कि आप अंतर्दशा से महादशा को ना देखें, ठीक है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। नियम है महादशा से अंतर्दशा नाथ के परस्पर संबंध को देखने का। उल्टे में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे इसी कुंडली पे अगर मैं लगाता हूँ तो मैं कहूंगा आधान नक्षत्र में शनि बैठा, बुध से आधार नक्षत्र में शनि बैठा है। शनि बीइंग अ मेलेफिक प्लैनेट वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अवरोध करेगा, ये करेगा। और दूसरी तरफ हम जन्म नक्षत्र की तारीफ कर रहे हैं, कर्म नक्षत्र की, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक ही साइड से चले, महादशा से अंतर्दशा ना। अब आ जाते हैं इस चार्ट में हुआ क्या उस दशा के दौरान। देखिए, आप लोगों ने बुध के नक्षत्र को देख लिया, आश्लेषा और जो भी है रेवती को देख लिया। उस अवधि में इस जातिका के केस में इसकी संतान को स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, और वो पढ़ने गया। मतलब अपने आप में बहुत बड़ा था इसके लिए वो चीज कि बच्चे, सभी के लिए बड़ा होता है कि बच्चे ने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने गया था, ठीक है। आपने 9th हाउस बोला जो पंचम से पंचम है, ठीक है, बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया है और वहां पे स्कॉलरशिप ली है। इसके भाई के साथ बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था काफी सालों से कि भाई मान नहीं रहा था और समझाते दुख बड़ा टाइम हो गया था, तो वो भी झगड़े का निपटारा उसी टाइम पर हुआ। तो जो अभी एक ने कहा ना रीजन विद ग्रोथ वाला टाइप, मीनू जी ने कहा था, तो हाँ ग्रोथ हुई, संतान की हुई, और ऑब्वियसली स्कॉलरशिप मिलना है मतलब उसमें कुछ था, तो इस वजह से मिला, उसको एप्रिसिएशन मिला।
दूसरा ये इवेंट हुई भाई से झगड़े का निपटारा। अच्छा, भाई बड़ा था या छोटा? राम, तो भाई छोटा था, ठीक है, भाई छोटा था जिससे इसका झगड़ा चल रहा था। ये दो इवेंट हुई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो आपने पकड़ा, जैसे भी आपने इस चीज को देखा, वो मेथड सही रहा, सही था कि पहले जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रह का जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं उसको ओवररूल करके नहीं होने वाला, ठीक है। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।